देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन जो है सबसे पहले रूल नंबर 1 में देखते हैं, लिखा हुआ है कि द फादर एंड मदर हैज़ या हैव जस्ट गॉन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब दो टाइटल की बात होता है, एक में आर्टिकल लगा हो, ठीक है, यानी नाउन के साथ एक में आर्टिकल लगा हो और दूसरे नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस नाउन के अकॉर्डिंग यानी फादर से पहले आर्टिकल द लगा है लेकिन मदर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है, तो इसके लिए हमारा हैज़ का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आगे जैसे इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ब्लैक काऊ है और ये वाइट काऊ है। ठीक है, तो इस ब्लैक से पहले हमारा आर्टिकल ए लगा है लेकिन वाइट काऊ से पहले आर्टिकल नहीं लगा है, यानी दो टाइटल की बात होगा, पहला में आर्टिकल लगेगा दूसरा में नहीं लगेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन में दे देगा कि जब दो टाइटल की बात करेंगे और एक में आर्टिकल लगेगा और दूसरे टाइटल में भी अगर आर्टिकल लग जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक नाउन है और ये भी एक टीचर आपका क्या है, नाउन से पहले ही ना आर्टिकल आएगा जी, तो इस प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल द आया है और ये टीचर से पहले आर्टिकल द आया है, तो ये सेम कंडीशन देगा, तो ये जो है सिंगुलर सिंगुलर मिल करके बनेगा प्लूरल और इसके लिए हमारा हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह आगे लिखा हो कि है ये ब्लैक काऊ एंड ए वाइट काऊ, तो ब्लैक से पहले और वाइट से पहले आर्टिकल दोनों में ए आ गया, तो ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, ये मिल करके बनेगा क्या जी, प्लूरल, तो इसके लिए हमारा आर का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जैसे ये तो अभी हम लोग एंड का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें जैसे कुछ दिए हैं हम यहाँ पे वर्ड जिसके साथ जब ये एंड से जुड़ता है, दो गो वर्ड जब एंड से जुड़ता है तो वो अपने लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रेड एंड बटर, क्या दिया है जी, ब्रेड एंड बटर, ये किससे जुड़ा है, एंड से जब जुड़ा है ब्रेड एंड बटर हो गया, ब्रेड एंड मिल्क हो गया। ठीक है जी, उसी तरह स्लो एंड स्टडी हो गया, उसी तरह आपका राइस एंड कैरी हो गया, यहाँ पे राइस एंड कैरी हो गया, उसी तरह समरी एंड सब्सटेंस हो गया। ठीक है, उसी तरह हर्स एंड कैरेज हो गया, या पेन एंड इंक हो गया। जब ये चीज़ एंड से जुड़ेंगे, ये दोनों चीज़ एंड से जुड़ेंगे तो ये अपने बाद ये ऑलवेज क्या लेंगे जी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये अपने पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा जब ये सब वर्ड जो एंड से जुड़ा रहेगा तब। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि स्लो एंड स्टडी, तो देखिए यहाँ पे ये एंड से जुड़ा है और ये एंड से जुड़ा है, जुड़े होने के बावजूद भी हमारा विन का प्रयोग नहीं होगा, विंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह आगे लिखा हुआ है ब्रेड एंड मिल्क, तो ये भी एंड से जुड़ा है और ब्रेड एंड मिल्क जब एंड से जुड़ेगा तो इसके लिए भी सिंगुलर का प्रयोग और प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारा यहाँ पे राइस एंड कैरी दिया है, तो ये भी एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग और प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग का कंसेप्ट जो है, जब वाक्य एंड से जुड़ेगा लेकिन दोनों तरफ इच एवरी अगर है तो भी वो क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, दोनों तरफ इच एवरी रहे, यहाँ ये एंड से जुड़ा है और इससे पहले भी ईच या एवरी दे दे और इसके बाद भी ईच एवरी या कोई नाउन दे दे, तो वो अपने बाद जो होता है हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, यानी सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दिया है एवरी बॉय एंड ईच गर्ल। ठीक है, एवरी बॉय एंड ईच गर्ल वाज या वर रिवार्डेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एंड जो है, इस एंड से पहले ये एवरी बुआ, तो ये बुआ एक क्या है, ये क्या है जी, नाउन है, और नाउन से पहले ये ईच जो है ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह ये गर्ल एक नाउन है, नाउन से पहले ईच जो है ये एडजेक्टिव का काम किया, और ये प्रत्येक अलग अलग लड़का और लड़की को जब बताएगा और एंड से जुड़ेगा तो ये प्रत्येक को बताएगा, तो वॉज का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब हाँ जैसे
जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पे वॉज या वर रिवार्डेड दिया तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह दिया है कि एवरी बॉय एंड गर्ल, ठीक है, तो एवरी बॉय, तो बॉय एक नाउन है, नाउन से पहले जो एवरी है ये एक एडजेक्टिव हो गया और ये एंड से जुड़ा है तो ये एवरी गर्ल यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं या गर्ल भी बोलेंगे तो भी हमारा जो है इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर वॉज होगा, वर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, किस में जी, तब भी आपका जो है सिंगुलर ही होगा, ठीक है। एवरी जो है अपने बाद, देखिए आप लोग को पहले वाला वीडियो में हम बताया है कि जब एवरी हो, ईच हो, अगर उसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगा रहेगा ना तो अपने बाद सिंगुलर नाउन लेगा, ठीक है। यहाँ एवरी बॉय दी है ना तो यहाँ बॉयज करेंगे तो ये क्या होगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को करने के लिए हम लोग को यहाँ अगर ऑफ लगा देते हैं तब ये बॉयज करेंगे तब जाके ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, ये गर्ल ही होगा, ठीक है, तो ये सिंगुलर लेगा। अब देखिए एवरी मैन दिया है और वुमेन दिया है एंड चाइल्ड दिया है, ठीक है, तो ये एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड दिया है तभी आप इज का प्रयोग कीजिए, आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है कि जब आपको कलेक्टिव नाउन आए, ठीक है, कलेक्टिव नाउन आए और उस नाउन के साथ उस सेंटेंस में अगर इट जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, इट जुड़ा हो, तो इट के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। उस इट के अकॉर्डिंग क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन रहेगा और उस सेंटेंस में अगर देयर दे देगा या देम दे देगा तो उस देम या देयर के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जब इट देगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा और जब देयर देगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बता रहे हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन के साथ जब हमारा इट दे या इट्स दे तो ये जो होता है अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर लेता है। इट या इट्स क्या लेता है, सिंगुलर, तो इसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन वही कलेक्टिव नाउन के साथ देयर या देम दे दे तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एयरफोर्स नेवी में। देखिए क्वेश्चन दिया है कि द जूरी हैज़ या हैव गिवन इट्स डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे द जूरी है, द जूरी एक सामूहिक बात होता है। जैसे आप लोग एक जज होते हैं और नीचे जो बैठे होते हैं लोग 10 गो टीम जो बैठा होता है वो क्या होता है, जूरी होता है। तो वो कलेक्टिव नाउन का काम करेगा, ठीक है। तो जब कलेक्टिव नाउन का काम करेगा तो वो अपने लिए जब यहाँ पे ये इट्स देगा ना, ये इट्स देगा तो इस इट्स के अकॉर्डिंग, इस इट्स के अकॉर्डिंग हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये जूरी जो है एक समूह को बताता है, ठीक है। उसी तरह द जूरी वॉज या वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन देगा तो देयर यहाँ पे दिया ना तो ये अलग अलग बट गया। तो जब देयर दिया तो यहाँ पे वर का प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब आपको देयर के साथ मतलब कलेक्टिव नाउन के साथ अगर इट जुड़ा होगा तो सिंगुलर का प्रयोग होगा, अगर देयर जुड़ा होगा तो यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे आप देखते हैं। जैसे एक होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव का मतलब होता है, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं या रिलेटिव कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम लोग वर्ब का चुनाव करते हैं। अगर वो नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आगे लेगा, अगर वो नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं स्ट्रक्चर, जैसे आपको इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछ देता है कि इट प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इट अपने बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है और ये इट जो होता है ये एक डमी सब्जेक्ट होता है, ये इट डमी सब्जेक्ट होता है और एक यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट के पोजीशन पे आपका जो है यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट दिया रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। कब, जब इससे हो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इससे पहले ये नाउन दिया रहेगा और ये नाउन की अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि इट इज़ आई, तो ये इट जो है एक डमी सब्जेक्ट होता है। ये इट क्या होता है, डमी सब्जेक्ट होता है और हु से पहले, इस हु से पहले क्या है, आई। अब ये आई आया है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इस आई के
अकॉर्डिंग हम आगे क्या प्रयोग करेंगे, मतलब आई के अकॉर्डिंग इज या आर या एम, बताइए तो क्या प्रयोग करेंगे हम जी, तो यहाँ पे एम का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, एम होगा तो यहाँ पे इट इज़ आई हु यहाँ पे एम गोइंग देयर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आगे हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं कि ही इज़ द बॉय हु हैज़ प्लेड, ठीक है, तो यहाँ पे ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द बॉय आया, और ये द बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है, और जब सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए हैज़ का प्रयोग, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आए वो अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको सेंटेंस में आपको इस तरीक़ा से क्वेश्चन लिख दे, यहाँ पे आई कोमा करके तब रिलेटिव प्रोनाउन लिखे, तो इस आई के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आगे वर्ब का चुनाव करते हैं, तो एम होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा। कब, यहाँ सब्जेक्ट लिखे और कोमा करके तब रिलेटिव प्रोनाउन लिखे, तब उस तरीक़ा से बनाएंगे, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, एम होगा, मतलब एम का प्रयोग करेंगे, इज का नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हु एम योर फ्रेंड विल नॉट वर्क विथ यू, ठीक है। अब देखिए आगे जैसे हम लोग का ये जो प्रोनाउन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, जैसे यहाँ पे एवरीबॉडी हो गया, समबॉडी हो गया, उसके बाद एवरीबॉडी तो बोले हैं, एवरीबॉडी हो गया, उसके बाद समवन हो गया, एनीवन हो गया, समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, ये सब अपने बाद जो लेता है हमेशा जब ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, समवन, एनीवन, नोवन, तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो ये अपने बाद हमेशा कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन लिखे हैं कि एवरी वन वॉज या वर रिवार्डेड, ठीक है, तो एवरी वन ये सब्जेक्ट के रूप में है तो ये वॉज का प्रयोग कर लीजिए, वर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आगे जो है नथिंग वॉज या वर लॉस्ट, तो नथिंग दिया है तो नथिंग सब्जेक्ट के रूप में तो वॉज का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, और ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ये जो होता है ना फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है और इसका मतलब होता है कम, जो बहुत कम नाम मात्रा को बताता है। और जब आपको सेंटेंस में फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू रहेगा तो अपने बाद, जैसे आप लोग को डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पढ़ाए थे, ठीक है, पढ़ाए नहीं थे जी आप लोग को, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पढ़ाए थे कि वेरी फ्यू बॉय जाता था, बॉय का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जब फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू है अपने बाद जो लेता है हमेशा प्लूरल नाउन लेता है, कैसा नाउन लेगा, प्लूरल नाउन लेता है, लेकिन वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वो भी आपका प्लूरल वर्ब ही होगा, क्या होगा, प्लूरल वर्ब। जब प्लूरल नाउन लेगा तो अपने बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि ए फ्यू वाज, हैज़ या हैव कम, तो ए फ्यू जो है ये ए फ्यू के बाद बॉयज लिखना सही होगा, अगर बॉय लिख दिए तो वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू अपने बाद जो नाउन लेता है वो प्लूरल नाउन लेता है, और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा है कि ए, यहाँ पे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक है, ये भी कम मात्रा को बताता है, लेकिन अपने बाद जो है अनकाउंटेबल नाउन लेता है, अनकाउंटेबल नाउन जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, तो इन सब ये अनकाउंटेबल नाउन लेगा, लेकिन जो वर्ब का प्रयोग करेगा वो क्या करेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन लिखे हैं कि ए लिटिल मनी वॉज या वर स्पेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ए लिटिल मनी है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वॉज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कुछ प्रीपोजिशन हम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं बार बार, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे देगा एज वेल एज, ठीक है, तो एज वेल एज से पहले भी सब्जेक्ट होगा, एज वेल एज के बाद भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव किया जाता है। उसी तरह प्रीपोजिशन, तो जब भी प्रीपोजिशन सेंटेंस में दे देगा ना, तो प्रीपोजिशन से पहले जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है।
उसी तरह टुगेदर विथ हो गया, along with हो गया, उसी तरह in addition to हो गया, rather than हो गया, and not भी प्रीपोजिशन होता है, like भी प्रीपोजिशन होता है, but भी प्रीपोजिशन होता है, except भी प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, ये like वर्ब भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। ठीक है, ये but कंजंक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, and not प्रीपोजिशन का काम करता है। चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल को लिखे हैं। हाँ, यहाँ पे हाँ, इन सभी तमाम वर्डों से, इन सभी तमाम वर्ड से पहले, यानी इस प्रीपोजिशन से पहले, ये सब प्रीपोजिशन है ना वर्ड, इन सभी प्रीपोजिशन से पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ना, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हुआ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लीजिए। अगर ये प्लूरल नाउन हुआ तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन से पहले जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब का चुनाव कर लीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा हो कि सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड इज या आर कमिंग, तो सचिन में जो है एज वेल एज है। ठीक है, तो एज वेल एज से पहले सचिन जो है ये आपका क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सचिन एज वेल हैज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एंड नॉट, अभी आप लोग को बताया कि ये क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है जी, प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो क्या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट में अमन लिखा है तो अमन एक सिंगुलर नाउन है तो हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरह लिखा है यहाँ पे अशोक रेदर देन यू, तो रेदर देन के बाद ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया, तो अशोक क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग कीजिए, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे हम लोग का एक ये कंसेप्ट है, जैसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी नाउन प्लस यहाँ पे हम आफ्टर भी दे सकते हैं, आफ्टर प्लस नाउन दे देगा तो हमेशा क्या लेगा, वो सिंगुलर वर्ब लेगा। इस पे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, आफ्टर वाला पे, और इस आफ्टर से पहले नाउन होगा, इस आफ्टर के बाद नाउन होगा। अब आपको अगर एरर देगा ना तो यहाँ मेंस कर देगा या यहाँ शिप आफ्टर शिप्स कर देगा तो वो गलत होगा। तो इधर जो है ये एक नाउन होगा, ये भी एक नाउन होगा, ये आफ्टर से जुड़ा रहेगा तो ये सिंगुलर लेगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह मंथ आफ्टर मंथ हैज या हैव पास्ट दिया है तो मंथ आफ्टर मंथ, ये आफ्टर से क्या है, जुड़ा है ना जी, तो इसके लिए हैज का प्रयोग कीजिए, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बताए हैं पूरा ये सारा चीज़ जो है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, जो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग हम जो है इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव किस तरीक़ा से करेंगे वो चीज़ को यहाँ डीपली बताएं, इसको नोट कीजिए।